आज है 14 फरवरी। 14 फरवरी कई मायनों में बहुत ख़ास है। हम अलग अलग तरीके से इसको याद रख सकते हैं। युवा पीढ़ी इसको याद रखती है वैलेंटाइन को लेकर, प्यार जाहिर करना या फिर प्यार साबित करना, ये उसका एक सप्ताह के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि ये पश्चिमी सभ्यता है, वैलेंटाइन संत हुआ करते थे, उनकी याद में वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया और आज ये वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, यानी प्यार करने वालों के लिए है। वहीं दूसरी तरफ 14 फरवरी पुलवामा अटैक के रूप में भी याद किया जाता है। हमारे लगभग 40 से ज़्यादा जवानों ने शहादत दे दी। उनको आतंकवादियों ने जिस तरह से टारगेट किया वो किसी से छिपा नहीं है। आज उसकी चौथी बरसी है। मैं बात कर रहा हूँ सामाजिक चिंतक और डॉक्टर बीपी त्यागी से, क्योंकि ये सैनिकों के परिवारों का मुफ्त इलाज करते हैं। इनके क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि जो भी सैनिक है या पूर्व सैनिक है उसके परिवार के लोग यहाँ पर आएँ और अपना इलाज करा सकते हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ कि पुलवामा अटैक को आप कैसे देखते हैं। आज चौथी वर्षीय डॉक्टर साहब, और क्या एक मैसेज डिलीवर होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। जो हमारे जितने भी शहीद थे, 40 के वो करीब थे शहीद, जो इस अटैक में उस दिन शहीद हुए थे 14 फरवरी को, तो जितने भी हमारे युवा हैं, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको सबसे पहले नमन करें और उसके साथ साथ कुछ उससे ये इनपुट मिलेगा कि हम लोग देशभक्त हैं, क्योंकि हमारे देश में 50% युवा हैं और जो 50% युवा हैं वो अगर मिलके एक साथ इस नारे को उठाएंगे कि हम जितने भी उनके परिवार हैं 40 शहीदों के, उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। वो किसी भी फील्ड में देंगे, वो एजुकेशन के फील्ड में देंगे उनके बच्चों के, या जो भी उन परिवारों को प्रॉब्लम आ रही हैं उसके संदर्भ में वो, क्योंकि जो शहीद हुए हैं वो तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके परिवार हमारे बीच हैं। तो उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि जो हमारे बच्चे शहीद हुए थे उसके लिए हमारे देश ने हमें क्या दिया। जी, कुल मिला के जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि उनके परिवारों की हम जिम्मेदारी उठा लें, युवा पीढ़ी जिम्मेदारी उठाए, चाहे वो उसके स्कूल को लेकर हो या हेल्थ को लेकर हो या घर की और जिम्मेदारियां हैं या जॉब को लेकर हो, उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन वो करें। तभी ये जो है कि जो 14 फेब है वो सही मायने में सटीक रहेगा। जी, एक तो ये करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और आज जो वैलेंटाइन डे है, इसको हम जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को अपना प्रेम जाहिर करते हैं, ठीक है, ये भी करना चाहिए। हमारे हमारे जो युवा हैं वो इसको भी करें, और उसके साथ साथ इसको करके जो सनातन हमारा धर्म है उसमें जो कृष्ण भगवान ने प्रेम तत्व के बारे में बताया था उसको अपने साथ मेंटेन करके चलें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें थोड़ा सा मैं इतना बताता हूँ आपको कि जो हमारे कृष्ण भगवान थे, उन्होंने जिन सखियों से प्यार किया था वो सचमुच प्यार था। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ उस लड़की से शादी करें जिससे हम प्यार करते हैं। प्यार का मतलब ये होता है कि जो भी अगर हम किसी से अटैच्ड हैं और उसको कभी कोई परेशानी आती है, उसकी शादी भले ही किसी दूसरी जगह हो जाए, तो उसके साथ एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेम्बर जो एक बार रिश्ता बनता है उसको बनाएं, उसको जोड़ें और उसको मेंटेन रखें। जी, तो अभी आपने जो चर्चा शुरू की है सनातन धर्म में प्रेम की क्या व्याख्या की गई है या प्रेम क्या है, उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आख कुल मिलाकर जो मैं समझना चाहता हूँ, तो आखिरकार अब भारत सरकार को पुलवामा अटैक को लेकर जिस तरीके से अभी तक पता नहीं चला आरडीएक्स कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, किस तरह से हुआ, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाक़ई एक बहुत ही हाईली कॉन्क्रीट प्लान के साथ अटैक किया गया था जिससे अभी तक जो है हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं?
हाँ, ये तो फैक्ट है। एजेंसी जिस पे काम कर रही हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि एजेंसीज़ इसका पता निकाल लेंगी। इन्वेस्टिगेशंस अभी जारी हैं। वो तो होना ही चाहिए जिससे कोई ऐसा फर्दर अटैक ना हो और जो हमारे सैनिक हैं वो सेफ रहें और हम भी उनकी सेफ्टी की कामना करते हैं। उसके साथ-साथ हम ये भी बताना चाहते हैं अपने सैनिकों को कि जो भी आप हमारे लिए कर रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। 140 करोड़ आदमी आपके साथ खड़े हैं। इस बात को ऐसा ना समझें कि देश हमारे साथ नहीं है। आपकी हिम्मत हमारी हिम्मत है। अगर आप वहाँ नहीं होते तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी। तो उसी हिम्मत से अगर आप काम करेंगे, देश के बॉर्डर को सँभाले रखेंगे, तो यहाँ जितने भी हम हैं और हमारे युवा हैं, वो आपके परिवारों का ख़्याल रखेंगे। मैं अपने सभी युवाओं से जो 50% युवा हैं, उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बारे में सोचें और इसमें कोई ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बनाएँ। हमें जैसे डॉक्टर्स को मिलाना है, हम डॉक्टर्स को मिला लेंगे। एजुकेशन के फील्ड में उनके फैमिली की हेल्प करेंगे। कुछ गवर्नमेंट तो हेल्प कर ही रही हैं, तो इस एंगल से हमें सारा काम करना है। जी। तो जिस तरीके से भी डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि आप वाक़ई चाहते हैं कि पुलवामा के शहीदों की हेल्प करना चाहते हैं, उनका ध्यान रखना चाहते हैं, तो उनके परिवारों के साथ जाकर खड़े हो जाइए। तभी आप सच्चे देशभक्त कहलाएँगे। और यदि आप चाहते हैं वाक़ई कि वैलेंटाइन संत का जो संदेश है या फिर जो ये वीक है, जो शांति, सौहार्द, प्रेम और एक-दूसरे को जताने को लेकर होता है, प्रेम के बहुत सारे वृहद रूप हैं, जैसा कि अभी सनातन धर्म का ज़िक्र किया डॉक्टर साहब ने, तो आपको ये भी समझना होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।